एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड ब्लैक ट्री पर। तो रेड ब्लैक ट्री का जो एल्गोरिथम है वो आप लोग बुक्स में पढ़ते ही होंगे। उस एल्गोरिथम को मैंने अपने शब्दों में कन्वर्ट किया है जिससे कि आपको समझाने में ईजी हो सके और आपको समझने में ईजी हो सके। तो उस एल्गोरिथम को आज हम समझेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वो रूल्स क्या हैं। इस एल्गोरिथम को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ टाइप करके लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, हम सीरीज लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला रूल है रूट नोड शुड ऑलवेज बी ब्लैक, यानी कि जब भी हम पहला नोड लेंगे वो हमेशा ब्लैक होगा। दूसरा रूल है इफ न्यू नोड इज लीव नोड देन इट विल बी इंसर्टेड एज रेड, यानी कि जब भी हम नया नोड इंसर्ट करेंगे रूट नोड के अलावा जब भी हम नया नोड इंसर्ट करेंगे वो हमेशा रेड कलर में इंसर्ट होगा। इसके बाद टू कंसेक्यूटिव रेड नोड्स आर नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी दो कंसेक्यूटिव रेड नोड्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड एक साथ अगर रेड होंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, किसी एक कंडीशन से वो जरूर सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो पहली है न्यू नोड्स पेरेंट सिबलिंग इज रेड इफ पेरेंट का नए नोड का पेरेंट सिबलिंग रेड हो और एंड पेरेंट्स पेरेंट इज रूट नोड और उसके पेरेंट का पेरेंट रूट नोड हो, तब क्या करना है हमें? पेरेंट एंड पेरेंट सिबलिंग विल बी ब्लैक, ये काम कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है? न्यू नोड का पेरेंट सिबलिंग इज नल, ये हो सकता है। इफ न्यू नोड पेरेंट सिबलिंग इज नल देन रोटेशन करना होगा हमें, रोटेशन शुड बी देयर। अगर ये केस भी नहीं है तो न्यू नोड्स पेरेंट सिबलिंग इज रेड एंड पेरेंट्स पेरेंट इज नॉट रूट नोड देन पेरेंट एंड पेरेंट सिबलिंग विल बी ब्लैक एंड पेरेंट्स पेरेंट विल बी रेड। तो अगर नए नोड का पेरेंट सिबलिंग रेड हो और पेरेंट का पेरेंट रूट नोड नहीं हो, तब हमें क्या करना है? पेरेंट और पेरेंट सिबलिंग का कलर हमें ब्लैक कर देना है और पेरेंट के पेरेंट का कलर हमें रेड कर देना है। अगर ये केस भी नहीं हो तो लोअर रेड नोड डज नॉट हैव लीफ नोड। इफ लोअर रेड नोड का लीफ नोड नहीं हो देन देयर शुड बी रोटेशन फ्रॉम अपर साइड से, अपर रेड नोड, ये करना है। और फोर्थ नंबर है कलर ऑफ नोड शुड बी चेंज्ड इफ नोड्स पेरेंट एंड लेवल बोथ आर चेंज्ड, यानी जब हम रोटेशन करेंगे तो हमें कलर भी मैनेज करने होंगे, कलर को देना होगा। तो कलर कैसे दिए जाएंगे कि नोड का पेरेंट और लेवल दोनों ही चेंज हो रहे हो तभी हम कलर को चेंज करेंगे, यानी कि रेड अगर होगा तो ब्लैक कर देंगे, ब्लैक होगा तो रेड कर देंगे। तो ये 4 रूल हैं, इसको यूज़ करके हम एग्जाम्पल तो सॉल्व करेंगे, सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको सीरीज समझ में आएगी। और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, ये सारे रूल जो हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। तो अब हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक सीरीज़ है 8, 18, 5, 15, 17, 25, 40 और 80। इस सीरीज़ पर हमें रेड ब्लैक ट्री बनाना है। तो वैसे तो आपने अभी तक बहुत सारे ट्रीज़ बनाए होंगे, जैसे एवीएल ट्री या हीप सॉर्ट में जब आप ट्री बनाते हैं, हीप ट्री बनाते हैं, तो तरीका तो वही रहेगा, लेकिन मैं इसको टेबलर फॉर्म में सॉल्व करूँगा। टेबलर फॉर्म में सॉल्व करने का रीज़न ये है जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, यानी हम कौन सा रूल लगा रहे हैं वो भी यहाँ पर लिखा होगा, हम किस नोड को इंसर्ट कर रहे हैं वो भी लिखा होगा। तो ये टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी टेबलर फॉर्म में करें, आप उसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं टेबल बनाऊँगा। तो देखिए इसके लिए हमने एक टेबल बना ली है जिसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम है इंसर्टेड नोड के लिए, दूसरा कॉलम है रूल नंबर के लिए और तीसरा हमारा जो रिजल्टेंट ट्री होगा। तो पहला हमारा एलिमेंट क्या है? वो है 8। तो रूल नंबर हमारा कौन सा अप्लाई हो जाएगा इसमें? रूल नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा एलिमेंट आ गया 8, रूल नंबर कौन सा अप्लाई होगा इसमें? 1, और इंसर्टेड नोड कौन सा था हमारा? 8। अब इसका कलर कौन सा होना चाहिए? कलर होना चाहिए, क्योंकि रूल नंबर हमने 1 लगाया है इसलिए ये हो जाएगा ब्लैक। अब क्योंकि आप तो पेन से लिखेंगे, आपके पास वाइट बोर्ड तो होगा नहीं या कलर तो इतने सारे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जिस पेन से भी लिख रहे हो, चाहे ब्लू से लिख रहे हो या ब्लैक से लिख रहे हो, ये बी लिख दीजिएगा, बी फॉर ब्लैक, यानी कि ये नोड का आप मान रहे हैं ये ब्लैक है।
ऐसे ही जब रेड में आए तो आप R लिख देंगे। तो मैं तो यहाँ कलर कोड ले रहा हूँ यहाँ पर कि इसको ब्लू से लिख रहा हूँ और यहाँ पर ब्लैक से B लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। आप एक ही पेन से कर सकते हैं, जैसे इसको ब्लू से ही लिख दिया और ब्लू से ही यहाँ पर B लिख दिया, B फॉर ब्लैक। ओके, अब अगला एलिमेंट क्या है, वो है 18। तो 18 लेंगे। रूल नंबर कौन सा लगेगा इसमें, 2 लगेगा। रूल नंबर 2 में क्या है कि जब भी हम लीफ नोड इंसर्ट करेंगे तो वो कैसा होगा, वो रेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको बैलेंस करते हुए चलेंगे कि 18 8 से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो राइट हैंड में आएगा, अगर छोटा होता तो लेफ्ट में आता। तो हो जाएगा ये 8 और राइट में आ जाएगा 18। अब इसके कलर की बात करेंगे, क्योंकि ये जो रूट नोड है ये तो ब्लैक ही होना चाहिए और ये जो इंसर्टेड है ये हो जाएगा रेड। अगला नंबर क्या है हमारा, नंबर है 5। तो जब 5 को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इंसर्टेड नोड इज 5। रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा और ये देखिए 5 यहाँ पर आ जाएगा। क्यों यहाँ पर आएगा, क्योंकि 8 से छोटा है। अब इसके कलर की बात करेंगे, तो देखिए 5 हमने इंसर्ट किया है, रूल नंबर 2 अप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा रेड। ये पहले से ही रेड था तो हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, और ये ब्लैक होना चाहिए तो इसको हम लिखेंगे ब्लैक। अब अगला नंबर है 15। रूल नंबर कौन सा लगेगा, अभी हम इसको इंसर्ट करेंगे फिर अप्लाई करते हैं। अब देखिए ये हमने लिखा 8 5 18। अब 8 से बड़ा है 15 तो राइट हैंड की तरफ आ गए, लेकिन यहाँ पर एक नोड है 18। 18 से बड़ा है या छोटा, तो हम इसको लेफ्ट में लगा देंगे। अब कलरिंग की बात करेंगे, तो जब हम कलर लगाते हैं तो ये हो जाएगा रेड, क्योंकि लीफ नोड पर लगाया हमने। तो ये एक तो हमने रूल नंबर 2 अप्लाई किया, भाई हमने नया नोड इंसर्ट किया और वो रेड बनाया, तो रूल नंबर 2 है, लगा दिया हमने। और इनके जो कलर थे, 18 कैसा था, रेड। 5 कैसा था, ये भी रेड। 8 कैसा था, ब्लैक। ये हो गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड दोनों रेड हो गए। ये रूल नंबर हम 3 में देख पा रहे हैं कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों एक साथ कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो ये है। तो यहाँ पर अब हमें कुछ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमने न्यू नोड इंसर्ट किया है, इसके पेरेंट का सिबलिंग रेड है और पेरेंट का पेरेंट रूट नोड है। तब क्या करेंगे, हमें कलर चेंज कर देना होगा। कलर क्या चेंज करेंगे, ये यानी कि रूट नोड का पेरेंट ब्लैक हो जाएगा और रूट नोड का सिबलिंग ये भी ब्लैक हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, अब हमने 15 की तो बात की नहीं, कुछ भी कलर चेंज करने की, तो 15 तो ऐसे एज इट इज रह जाएगा रेड। 8 भी ऐसे ही रहेगा ब्लैक। अब हमने जो कलर चेंज किए वो सिबलिंग के किए और पेरेंट के किए, तो ये हो गए ब्लैक। तो अब बैलेंस्ड है। हमने यहाँ पर रूल कौन सा अप्लाई किया, रूल नंबर था हमारा ये वाला 3A, तो यहाँ लिख देंगे हम 3A। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो 2 कॉलम हैं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। आपकी इच्छा है कि आप एग्जाम में जब इसका आंसर कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं और केवल ही ट्री बनाते हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो इसलिए लिखा है ताकि आपको हर एक स्टेप पर आपको पता रहे कि क्या आपने इंसर्ट किया, कौन सा रूल लगाया। क्योंकि आपको 1 to 1 तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, ये वीडियो ही आप तक पहुँच रही है, तो मेरी एब्सेंस में ये टेबल आपको हेल्प करेगी। अब आगे का स्टेप हम करते हैं, जो कि हमें 17 इंसर्ट करना होगा। तो अब मैंने इस वाइट बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि इस सेक्शन के बाद, इस स्टेप के बाद अब हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा नंबर था 15 और 15 के बाद है 17, तो 17 को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस वाले ट्री को हम वहाँ लिखेंगे और इस पर इंसर्ट करेंगे 17 को। तब देखते हैं कि क्या कलर आता है। तो 8 5 18 15 और 17 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि देखिए 8 से बड़ा है तो हम राइट साइड में आ गए, 18 से छोटा है तो लेफ्ट में आ गए, 15 से बड़ा है तो राइट में आ गए।
अब इनकी कलरिंग करेंगे। तो कलर देखिए, क्योंकि नया नोड है 17, तो इसका कलर हो जाएगा रेड, और क्योंकि ये हमने रूल लगाया और रूल नंबर हो गया ये 2। अब 15 कैसा था, वो ऑलरेडी रेड था, उसको हमने अभी डिस्टर्ब नहीं किया। 18 कैसा था, 18 ब्लैक था। 5 ये भी ब्लैक, 8 ये भी ब्लैक। अब देखिए फिर से 2 रेड हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अब फिर से हम रूल अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, देखिए 3B अगर हम रूल को देखें, इस नए नोड का पेरेंट का सिबलिंग अगर नल हो तो हमें क्या करना होगा, हमें रोटेशन करना होगा। तो रोटेशन करते हैं इसका। अब इसकी हम बैलेंसिंग जब कर रहे होंगे रोटेशन के साथ में, तो देखिए ये रोटेट होगा राइट हैंड साइड की तरफ क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, 15, 17 और 18, तो ये इसमें जो मिडिल नंबर है यानी 15, 17 और 18 में 17 ऊपर आ जाएगा और 15 लेफ्ट में आ जाएगा, 18 राइट में आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ठीक है। तो ये हमने रूल लगाया 3B। अब इसमें कलरिंग की बात करेंगे, तो जहां पर हमने डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं किया है उसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये 3 नोड हैं, इनका हमने डिस्टर्बेंस किया यानी कि हमने इनको बैलेंस किया। अब इनके रूट का, इनका जो कलर है वो हमें चेक करना होगा। तो कलर के लिए हम रूल नंबर 4 को चेक करेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है हमने कि किसी भी नोड का, जिसका भी हमें कलर निकालना है, किसी भी नोड का अगर हमने पेरेंट चेंज किया हो और लेवल चेंज किया हो, दोनों चेंज किए हों, तो कलर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वैसे ही रहेगा। तो 17 की बात करते हैं। 17 का लेवल देखें पहले। तो देखिए ये अगर इसको मैं लेवल निकालूं और ये लेवल मान लीजिए 0, 1, 2, 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका लेवल, अब 0, 1, 2 लेवल चेंज हो गया। यहाँ पर 3 लेवल पर था, यहाँ पर 1 पर आ गया, पहली बात। दूसरी बात, पेरेंट था 15 और पेरेंट हो गया अब 8, यानी कि पेरेंट भी चेंज हो गया, लेवल भी चेंज हो गया, तो कलर चेंज हो जाएगा। कलर क्या था, रेड, अब क्या हो जाएगा, ब्लैक। 15 की बात करते हैं। 15 था लेवल 2, यहाँ पर क्या है लेवल 2। तो जब लेवल ही सेम है तो फिर तो पेरेंट चेंज हुआ हो या नहीं हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कलर हो जाएगा रेड। 18 की बात करते हैं। 18 का लेवल था 1, अब हो गया लेवल 2, और पेरेंट था इसका 8, अब हो गया 17, दोनों चीज चेंज हो गई, तो कलर ब्लैक से रेड हो जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब अगला नंबर हमारे पास आता है 25। 25 इस वाले ट्री पर हम इंप्लीमेंट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो वो है हमारा ट्री 8, 5, 17, 15, 18, 25। कलरिंग करेंगे, तो जो कलर लिखे हुए हैं अभी तो उनको तो लिखेंगे ही। ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, और 15, 18 रेड हैं, ये रेड, ये रेड, और ये नया नोड है इसलिए रेड। और नया नोड के लिए हमने रूल अप्लाई किया है, रूल नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 रेड नोड आ गए हैं, फिर से हमें रूल अप्लाई करना होगा। अब रूल नंबर कौन सा लगेगा, देखिए न्यू नोड का पेरेंट और पेरेंट का सिबलिंग दोनों ही रेड हैं, और पेरेंट का पेरेंट रूट नोड नहीं है, तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा इन दोनों का और इसका। तो अब ये हो जाएगा, पहले तो हमें ट्री बनाना ही चाहिए। तो ये तो रहेगा ब्लैक, ये रहेगा ब्लैक। अब 25 ये भी ऐसे ही रहेगा रेड। रूल 3C को अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा रूल इसमें लग जाता है।
तो 3C, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, ये हो जाएगा ब्लैक, ये हो जाएगा ब्लैक और ये हो जाएगा रेड। तो ये तो हो गया रेड, ये हो गया ब्लैक, ये भी हो गया ब्लैक, ये भी बैलेंस हो गया, सॉल्व हो गया। अब 25 के बाद में है 40। 40 को इस वाले ट्री पर हम इंसर्ट करेंगे। अब इनकी कलरिंग करेंगे हम। अब देखिए 8 है ब्लैक, 5 ब्लैक है, 17 रेड है, 15 ब्लैक है, 18 ब्लैक है और 17 है रेड और 25 रेड है और 40 भी रेड हो गया। अब देखिए फिर से रेड हो गए दो, और यहाँ पर अभी तक हम रूल नंबर 2 लगा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर नया नोड हमारा 40 है, इसका पेरेंट का सिबलिंग नल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब रूल 3B लग जाएगा, यहाँ पर 3B लग जाएगा और यहाँ पर रोटेशन होगा। रोटेशन होने के बाद क्या आ जाएगा, ये 25 के लेफ्ट में आ जाएगा 18। अब इनका कलर हम देंगे, तो पहले तो इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा ब्लैक, 5 ब्लैक है, हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। 17 वहीं का वहीं है, इसको भी हम रेड रखेंगे। 15 भी अपनी जगह पर है, इसको भी हम ब्लैक लिखेंगे। 25, 18 और 40 इनके कलर चेंज हुए, और कलर चेंज करने के लिए जब रोटेशन के बाद हम कलर चेंज करते हैं तो हम रूल नंबर 4 लगाते हैं। तो आप चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर लेवल हम बना लेते हैं। ये 0 लेवल हो गया, ये 1 2 3 और 4, यहाँ पर हम बना लेते हैं लेवल। अब हम बात कर रहे हैं 18 की। अब 18 कहाँ था, 18 का लेवल था पहले 2, अब है 3। इसका पेरेंट था पहले 17, पेरेंट अब हो गया 25, दोनों चीज़ चेंज हो गई। तो 18 का कलर था ब्लैक, अब हो जाएगा रेड। 25 का लेवल था 3, 25 का लेवल है 2, लेवल चेंज हो गया। इसका पेरेंट था पहले 18 और अब हो गया 17, दोनों चीज़ चेंज हो गई। तो ये रेड था, तो ये हो जाएगा अब ब्लैक। 40 का लेवल था 4, यहाँ पर है 3। 40 का रूट था 25, रूट अभी भी वही है, तो इस कलर चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रेड। इसके बाद हमारे पास नंबर बचता है 80। अब 80 के लिए हम सॉल्व करेंगे इस साइड में, तो मैं इसको पहले रब कर लेता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इस ट्री को नोट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि है, अब इनके हम कलर लिख लेते हैं जैसे ये लिखे हुए हैं, अभी तो हम वैसे लिख लेते हैं, जो कि 40 है रेड, 18 है रेड और 17 भी रेड है, इसके अलावा सभी ब्लैक हैं। और हमें इंसर्ट करना है 80। तो जब 80 इंसर्ट करेंगे तो रूल नंबर 2 तो लगेगा ही बाय डिफॉल्ट, ये हो जाएगा रेड। अब क्योंकि 2 रेड आ गए हैं तो हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए पेरेंट का सिबलिंग रेड है और पेरेंट का पेरेंट जो है वो रूट नोड नहीं है, तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएंगे। कलर चेंज कर देते हैं। तो पहले तो मैं इस ट्री को लिख दूँ यहाँ पर वापस। अब 80 का कलर तो वैसे ही रहेगा रेड, और 8 का कलर भी ब्लैक रहेगा, 5 का कलर भी ब्लैक रहेगा। अब ये न्यू नोड था, इसका पेरेंट और सिबलिंग दोनों के कलर चेंज हो जाएंगे, और पेरेंट के पेरेंट का भी कलर चेंज होगा, तो ये तो दोनों हो जाएंगे ब्लैक। 18 और 40 हो गए ब्लैक, और पेरेंट का पेरेंट जो कि 25 था, इसका कलर हो जाएगा रेड, 25 हो जाएगा रेड। और 17 कैसा था, ये भी रेड था। 15 कैसा था, ब्लैक था। अब इसमें रूल कौन सा हमने अप्लाई किया, रूल है ये 3
सी। अब देखिए ये सॉल्व तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या समस्या आ गई, ये दोनों रेड हो गए फिर से, जो कि फिर से पॉसिबल नहीं है। तो अब फिर से हम चेक करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर रूल 3D को अगर हम देखें तो हमारे पास इस ट्री में बीच में दो रेड हो गए। अब इसमें एक अपर वाला रेड है, एक लोअर वाला रेड है, तो रोटेशन कहाँ से होगा, अपर वाले से। रोटेट करते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं रूल 3D करते हैं। तो 17 इसके लेफ्ट में, अब यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें, ये जब 8 लेफ्ट में होगा तो 5, 8 और 15 तीन चीज़ें हो गई, तीन नंबर हो गए। तो 5, 8, 15, तो बीच में कौन सा रहा, 8। तो 8 के लेफ्ट में 5 आ जाएगा और 8 के राइट में 15 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर हो गया, 8 के लेफ्ट में 5 हो गया, राइट में हो गया 15, 17 के राइट में हो गया 25, 25 के लेफ्ट में हो गया 18, 25 के राइट में हो गया 40, 40 के राइट में हो गया 80। अब इनकी कलरिंग करते हैं। कलरिंग करने के लिए हम एक बार लेवल और देख लेते हैं इसका। ये लेवल 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर देखें 0, 1, 2, 3। 17 की अगर हम बात करें तो 17 का लेवल चेंज हो गया, इसका रूट था 8 और रूट भी चेंज हो गया। तो रेड से हो जाएगा ये ब्लैक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि रूल नंबर 1 भी अगर हम देखें तो रूल नंबर 1 भी यही कहता है कि रूट हमेशा ब्लैक होना चाहिए। अच्छा, अब 5 का हम देखें, 5 का लेवल था 1, अब लेवल हो गया है 2। रूट था पहले 8, 5 का रूट हो गया है अब 8, रूट चेंज नहीं हुआ, तो 5 ऐसे ही ब्लैक रहेगा। 8 को हम चेक करें, 8 का लेवल पहले 0 था अब 1 हो गया। पहले ही खुद रूट नोड था, अब लेवल चेंज हो गया इसका, और रूट पेरेंट हो गया इसका 17, यानी कि दोनों चीज चेंज हो गई। तो ये हो जाएगा रेड। अब 25 की बात हम करें, 25 का रूट वही है 17, यानी पेरेंट वही है, तो वो ऐसे ही रहा, तो इसके जो चिल्ड्रन है वो भी ऐसे ही रहेंगे। 15 की बात हम करें, 15 था लेवल 2 पर, लेवल 2 अभी भी है, तो लेवल ही चेंज नहीं हुआ, तो फिर तो कलर चेंज होने का मतलब ही नहीं है, तो ये रहेगा ब्लैक। 25 भी ऐसे ही रहा, और ये अपने आप ही ऐसे ही रहेंगे, और ये दोनों हो गए रेड। अब देख लेते हैं कहीं यहाँ पर कंटिन्यूस या कंसेक्यूटिव रेड आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। इसका मतलब ये यहाँ पर बैलेंस हो गया है, और नया नोड भी कोई है नहीं, इसका मतलब अब ये सॉल्यूशन आ गया। और यहाँ पर हमने जो कलर कोड का लगाया था उसके लिए रूल नंबर आपने 4 और लगा दिया। तो ये इस तरह से रेड ब्लैक ट्री का हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेड ब्लैक ट्री समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि क्या इसके रूल्स होते हैं। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।